Hello dear student, good morning all of you. Today we start exercise 1.4. लास्ट क्लास में अपने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किया था एंड टुडे we start exercise 1.4. एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 is are only for true and false and fill in the blanks. So dear student, question number 1 and 2 try yourself. Only for true and false है. गिवन स्टेटमेंट आपको चेक करना है कौन सा इसमें ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एग्जांपल शो करने हैं ओनली फॉर रेशनल एंड क्वेश्चन नंबर 3 में इरेशनल नंबर लेने हैं आपको और क्वेश्चन नंबर 4 में इरेशनल नंबर. बट क्वेश्चन नंबर 3 में जो इसका आंसर है वो किस फॉर्म में होगा, रेशनल नंबर है और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इरेशनल नंबर में. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं वन टाइम. क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच टू इरेशनल नंबर. आपको टू इरेशनल नंबर का एग्जांपल देने हैं. टू इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल शो करने हैं. मींस 3 का फर्स्ट चेक करते हैं. क्या क्वेश्चन देगा इसमें, डिफरेंट इज ए रेशनल नंबर. जो अपने पास टू इरेशनल नंबर है उसका डिफरेंस क्या होगा, रेशनल नंबर. क्या होगा, रेशनल नंबर. तो 2 माइनस √3 ये हो गया आपका फर्स्ट इरेशनल नंबर. एंड सेकंड इरेशनल नंबर चेक करते हैं. 2 माइनस √3 प्लस माइनस 2 ये हो गया फर्स्ट इरेशनल नंबर और ये हो गया सेकंड इरेशनल नंबर. अब इसका जो है आपको चेक करना डिफरेंस. डिफरेंस क्या होगा, रेशनल नंबर. तो चेक करते हैं डिफरेंस 2 माइनस √3. इसका डिफरेंस चेक करना है -√3 माइनस 2. ओके, देन 2 माइनस √3 माइनस जो ब्रैकेट होगा वो क्या होगा, साइन का मल्टीप्लाई अंदर होगा. साइन का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगा. तो मींस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस √3 एंड माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2. ओके, लेट और ये माइनस का √3 और प्लस का √3 क्या होगा, कैंसिल आउट. तो ये वो टर्म कैंसिल हो गई. तो नेक्स्ट हो गया 2 + 2 = 4 एंड 4 इज ए रेशनल या इरेशनल नंबर. 4 इज ए रेशनल नंबर. क्वेश्चन में यही बोला है कि डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर. डिफरेंस क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर. ओके, एंड बी ट्राई करते हैं. इसका सेकंड ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड. सम इज द रेशनल नंबर. सम इज द रेशनल नंबर. तो 2 + √3 ये हो गया फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर हो गया 2 माइनस √3. ओके, तो इन दोनों का सम क्या होगा, रेशनल नंबर. चेक करते हैं 2 + √3 प्लस 2 माइनस √3. तो मीन्स 2 + √3 ब्रैकेट ओपन हुआ तो साइन साइन में होगा, क्यों ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस. तो 2 माइनस √3. तो √3 से √3 कैंसिल अगेन. तो इसका आंसर कितना हो गया 4. अगेन 4 इज ए रेशनल नंबर. एंड नेक्स्ट ट्राई करते हैं. प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर. प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर. इसका एग्जांपल चेक करते हैं. 2√3 एंड 3√3. 2 इरेशनल नंबर है. आपको शो करना है 2 इरेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, रेशनल नंबर. तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. 2√3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 3√3 से. तो मींस 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 2 3 जा 6 एंड √3 का मल्टीप्लाई √3 से. तो ये हो गया √3 का मल्टीप्लाई √3 से. ओके, तो ये हो गया 6 और 3 3 जा 9 यानी
√9, √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, कितनी होती है 3, तो 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना हो गया 18, तो 18 इज ए रेशनल नंबर। एंड नेक्स्ट है क्वोशिएंट इज ए रेशनल नंबर, क्वोशिएंट इज ए रेशनल नंबर। इसी का फोर्थ चेक करते हैं इस साइड में 2√3 एंड 3√3, इसका क्वेश्चन चेक करते हैं 2√3 अपॉन 3√3, तो √3 से √3 क्या होगा कैंसिल, तो अपने पास रिमाइंडर कितना हो गया 2/3, ये हो गया अपना आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट एंड सेम टू क्वेश्चन नंबर 4 है गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच टू इरेशनल नंबर, बस उसका डिफरेंस सम और प्रोडक्ट क्या होगा इरेशनल नंबर, क्या होगा इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करना है वन टाइम। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। जो गिवन रेशनल नंबर है उसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन में उसको शो करना है। ओके, एंड कौन सा नंबर टर्मिनेट है कौन सा नॉन टर्मिनेट है उसको आपको भी साथ में शो करना है। तो फर्स्ट है 5/13, 5/13 इसको चेक करते हैं। जो इसका डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, मींस ये नंबर कौन सा होगा इरेशनल नंबर, कौन सा होगा इरेशनल नंबर, मींस नॉन टर्मिनेट होगा एंड नॉन रिकरिंग होगा। तो इसको चेक करते हैं, ये बोला डेसिमल एक्सपेंशन में इसको शो करना है, तो इसको चेक करते हैं डिवाइड से, लॉन्ग डिवाइड मेथड से। 5 में डिवाइड करना है 13 का, डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट ऐड किया, कितना हो गया यहाँ 0 ऐड हो गया, तो अब 13 का डिवाइड है 50 में कितना टाइम होगा 3 टाइम, ये हो गया 3 टाइम, ये हो गया 39। रिमाइंडर 10 माइनस 9 1, यहाँ कितना हो गया 4 माइनस 3 1। अब 11 में अगेन डिवाइड नहीं हो रहा है, मीन्स क्या होगा 0 ऐड किया, कितना ऐड किया 0। अब कितना टाइम होगा चेक करो, ये होगा 8 टाइम, कितना होगा 8 टाइम, तो 13 का मतलब ये से चेक करो, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, 104। रिमाइंडर अगेन चेक करते हैं, कितना हो गया रिमाइंडर 6, कितना हो गया 6, अगेन डिवाइड नहीं हो रहा है तो मीन्स क्या होगा 0 ऐड किया, तो कितना टाइम डिवाइड हुआ 4 टाइम, कितना हुआ 4 टाइम, ये हो गया 52। अगेन रिमाइंडर कितना हो गया 4, रिमाइंडर हो गया 8, अगेन डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा 0। अब 13 का डिवाइडर 18 में कितना टाइम हो रहा है 6 टाइम हो रहा है, 13 का मतलब 6 से 78, ये हो गया 6 टाइम और ये हो गया 78। रिमाइंडर कितना हो गया 2, अगेन कितना हो गया 0, मींस ये नंबर किसमें होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.3846 एंड सो ऑन कंटिन्यू होगा, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग। एंड नेक्स्ट है 25/16, सेटिंग नंबर है 25/16, इसको भी आपको चेक करना है डेसिमल एक्सपेंशन में, ये नंबर किस फॉर्म में, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म में, मींस ये आपको इसी स्टेप में शो हो रहा है कि कौन सा नंबर है टर्मिनेट नंबर है, कौन सा नंबर है टर्मिनेट। कैसे चेक किया आपने, जो इसका डिनोमिनेटर है यानी p/q है, q इज 16, तो q की आपको
प्राइम फैक्टर चेक किए तो उस फॉर्म में आपको शो हो रहा है। तो इसको भी डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते हैं। 25 में डिवाइड करना है 16 का। ओके, डिवाइड नहीं हो रहा है मींस पॉइंट ऐड हुआ, डिवाइड हो रहा है 1 टाइम तो ये हो गया 16। रिमाइंडर कितना हो गया 9। कितना हो गया 9। 9 डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट ऐड हुआ, ये हो गया 0। अब डिवाइड कितना टाइम हो रहा है 16 का डिवाइड 90 में, ये हो रहा है 5 टाइम। कितना टाइम हो रहा है 5 टाइम। रिमाइंडर कितना हो गया 10। कितना हो गया 10 और 10 का डिवाइड नहीं हो रहा है तो मींस क्या हो गया हमें 0 ऐड किया। अब 16 का डिवाइड 100 में कितना टाइम हो गया ये 6 टाइम, ये हो गया 96। रिमाइंडर कितना हो गया 4। कितना हो गया 4। अगेन डिवाइड नहीं हो रहा है मींस 0 ऐड किया। 16 का डिवाइड है 40 में, कितना टाइम हो रहा है 2 टाइम हो रहा है, ये 2 टाइम चेक किया 32। रिमाइंडर कितना हो गया 8। कितना हो गया 8 में अगेन डिवाइड नहीं हो रहा है मींस क्या ऐड किया 0। अब 16 का डिवाइड 18 में, ये हो रहा है 5 टाइम। कितना टाइम हो रहा है 5 टाइम, तो ये हो गया 80। तो रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया 1.5625 मींस नंबर कौन सा हो गया टर्मिनेट हो गया एंड टर्मिनेट हो गया नंबर। टर्मिनेट नंबर हो गया। ओके, इस टाइप में आपको ऑल ऑफ नंबर चेक करने हैं, ओनली फॉर डिवाइडेड चेक करना है कौन सा नंबर टर्मिनेट हो रहा है कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेट हो रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। You now that 1/7 equal to 0.142857. ये नंबर हीटिंग नंबर है। Can you predict why what the decimal expansion 2/7? ये बोला है 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपको गिवन है तो 2/7, 3/7, 4/7 की तरह आपको सबका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपको गिवन है 2.142857। ओके, यानी आपको प्रेडिक्ट कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन आपको फाइंड करना है 2/7 456/7/7/7 इस सबका आपको डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट आप एक टाइम चेक करो कि 22/7 7 का डिवाइड 22 रिमाइंडर कितना हो गया 1। तो रिमाइंडर हो गया 1 तो 1 ये 1/7 इसका आंसर दिया हुआ है इस फॉर्म में। एंड नेक्स्ट यह नंबर हो गया 23 तो रिमाइंडर कितना हो गया 2/7 ये रहा। यह नंबर हो गया 24 रिमाइंडर कितना हो गया 3/7 मींस जो ये नंबर है उसका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है मल्टीप्लाई ओनली 4। यहाँ पे 1 था तो 1 मल्टीप्लाई हो गया 2, 1 मल्टीप्लाई 3 तो 3, 1 मल्टीप्लाई 4 तो 4, 1 मल्टीप्लाई 5 तो 5 मींस इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से। इससे भी किससे होगा 2 से। इसका 3 से तो इससे भी किससे होगा 3 से। ओके, तो चेक करते हैं 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है तो 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ 0.14285/7। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई करो 2 से। 2 का मल्टीप्लाई 7 से कितना हो गया 14 एंड 1 कितना हो गया कैरी। 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10 एंड 1 11 कितना हो गया 11 एंड 1 हो गया अगेन कैरी। 2 का मल्टीप्लाई 8 से 16 एंड ये हो गया 16 एंड 1 17 अगेन 1 कितना हो गया कैरी। तो 2 2 जा 4 4 और 1 5 और 2 का मल्टीप्लाई 4 से कितना हो गया
8 एंड 2 का मल्टीप्लाई 1 से ये हो गया 2 और ये हो गया 0 पॉइंट मीन्स 2/7 का डेसिमल एक्सपोनेंट क्या होगा 0.285714 ओके एंड नेक्स्ट नंबर है आपके पास 3/7 1/7 का मतलब ये तो 1/7 मल्टीप्लाई किससे हुआ 2 से तो डेसिमल एक्सपेंशन मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से तो 1/7 का मल्टीप्लाई किससे हुआ 3 से तो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से तो 3 मल्टीप्लाई 0.14285 तो इसका चेक करते हैं 3 का मल्टीप्लाई 7 से 3 7 जा 21 ये हो गया 1 2 हो गया कैरी एंड 3 का मल्टीप्लाई 5 से 3 5 जा 15 15 एंड 2 ये हो गया 17 1 हो गया कैरी 3 का मल्टीप्लाई 8 से 24 24 और 1 25 अगेन 2 कितना हो गया कैरी 2 3 जा 3 2 जा 6 6 और 2 हो गया 8 एंड अगेन 3 का मल्टीप्लाई 4 से 12 एंड 1 हो गया कैरी एंड 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 1 है 3 और 1 4 और ये हो गया 0 पॉइंट मींस इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो गया 0.42857 इस टाइप में सेम टू सेम इसका क्या होगा 1/7 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 4 से तो ये हो गया 4/7 तो इसका मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से 0.14285 तो 4 से मल्टीप्लाई करो 4 का मल्टीप्लाई 7 से 4 7 जा 28 ये हो गया 8 2 हो गया कैरी 4 5 जा 20 20 एंड 2 22 2 हो गया कैरी 4 8 जा 32 32 एंड 2 34 और ये हो गया 3 कैरी 4 2 जा 8 8 और 3 11 ये हो गया 1 1 हो गया कैरी 4 4 जा 16 16 एंड 1 17 एंड 1 हो गया कैरी और ये हो गया 5 और 0 पॉइंट तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हो गया ये इस फॉर्म में और ये वापस ये क्या है रिपीटिंग होगा जो ये डिवाइड होगा कंप्लीट नहीं होगा ना वापस होगा उनको क्या होगा रिपीटिंग होगा ओके एंड नेक्स्ट कौन सा है 5/6 इसका चेक करते हैं तो 1/7 का मल्टीप्लाई किससे होगा ये हो गया 5/7 तो मींस इसका मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से 0.14285 5 7 जा 35 3 हो गया कैरी 5 5 जा 25 और 3 28 2 हो गया कैरी 5 8 जा 40 और 2 42 4 हो गया कैरी 10 और 4 40 और 1 हो गया कैरी 20 और 1 21 एंड 2 हो गया कैरी और ये हो गया 7 तो ये हो गया 0 पॉइंट ये नंबर क्या होगा रिपीटिंग ओके सेम को सेम 6 का अपने क्या करना है 6 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू 6/7 इसका मल्टीप्लाई किस फॉर्म में होगा 6 से मल्टीप्लाई होगा 0.14285 तो चेक करते हैं इसका 6 का मल्टीप्लाई 7 से 42 4 हो गया कैरी 30 एंड 4 34 3 हो गया कैरी 48 48 एंड 51 5 हो गया कैरी एंड 6 का मल्टीप्लाई 2 से 12 और 5 13 14 15 16 ये 17 और कितना हो गया कैरी 1 ये हो गया 24 और 1 25 और कैरी हो गया 2 और ये हो गया 8 तो 0 पॉइंट ये नंबर होगा आपका रिपीटिंग ओके तो इस टाइप में आपको ओनली फॉर ये गिवन नंबर है आपको बोला डिवाइड नहीं करना है आपको ओनली फॉर इस फॉर्म में जो गिवन है उसका ही आपको ये जो किया है रिमाइंडर है उसका आपको इस फॉर्म में आपको चेक करना है ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7 क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7. Express the following in the form P upon Q where P and Q are integer and Q not equals to 0. आपको गिवन नंबर है उसको P upon Q की फॉर्म में शो करना है एंड P and Q are integer and Q not equals to 0. तो फर्स्ट है आपका 0.6 बार मीन 6 जो है उसका क्या हो रहा है रिपीटिंग हो रहा है तो इसको चेक करते हैं मीन्स x इक्वल टू 0.6 मीन्स क्या हो रहा है 6 रिपीटिंग हो रहा है बाहर का मीन्स क्या होगा रिपीटिंग ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 अब मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो ये हो गया 10x और इधर हो गया 10 मल्टीप्लाई 0.6 एंड शॉर्ट होगा तो 10x इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई होगा क्या होगा ये होगा 6.6 एंड सो ऑन ये होगा इक्वेशन 2 अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से आपको इक्वेशन 1 माइनस करना है तो ये हो गया 10x माइनस x इक्वल टू 6.6 बार रिपीट हो रहा है माइनस 6 बार 0.6 बार ओके तो ये हो गया 9x अब 6 बार में से 6 बार माइनस करें तो क्या होगा 0 तो ये हो गया 6.0 तो x की वैल्यू हो गई 6/9 इसको अपन नेक्स्ट वापस सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2/3 तो 2/3 इज ए रेशनल नंबर एंड 2/3 मींस p upon q एंड p and q बोथ आर इंटीजर मींस 2/3 2 and 3 क्या है इंटीजर तो अपने इस फॉर्म में शो किए तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड एंड थर्ड आपको वन टाइम ट्राई करना है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन उसको अगेन डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू